प्रदेश सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन के लिए महाअभियान शुरू किया गया है और एक सप्ताह में दोनों डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कोविड वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं और आंकड़े जुटाने के लिए वैक्सीन लगाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोविड वैक्सीन लगाने में ये सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश और देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, दोनों डोज लगी भी नहीं और लोगों को उसके मैसेज आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ आंकड़े और लक्ष्य पूरा करने के लिए खाना पूर्ति कर रहे हैं और वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के सामने सारी सच्चाई आ रही है। वहीं राठौर ने मुख्यमंत्री पर अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल तक मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाए और अब उपचुनाव में हार मिलने के बाद अधिकारियों को कार्य पूरा करने के आदेश दिए जा रहे हैं और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अब चुनावों के लिए समय कम बचा है और सब कार्य होना संभव नहीं है। इसके अलावा बीजेपी में पदाधिकारियों के इस्तीफे को लेकर राठौर ने कहा कि बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा है, पदाधिकारी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और उससे साफ है कि बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती रही है। लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी है, 2022 में भी एकजुट होकर चुनावों में उतरेगी और सत्ता में वापसी करेगी। राठौर ने कहा कि ये सरकार किसान बागवानों के लिए गंभीर नहीं है। बागवानों को कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं और अब खाद का संकट खड़ा हो गया है। बागवानों किसानों को ये सरकार खाद तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। उन्होंने सरकार से जल्द प्रदेश में किसानों बागवानों को खाद मुहैया करवाने की मांग की। अब मुख्यमंत्री जी 4 वर्ष में तो सक्रिय रहे नहीं, जो होनी चाहिए थी, अब वो अचानक सक्रिय हुए। अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि तुरंत काम होने चाहिए और अब अधिकारी भी कितने दबाव में काम करेंगे। जो काम 4 वर्षों में आप नहीं कर पाए, अब आप सोचें कि उन्हें आप खाली जो समय कम बचा है चुनाव के लिए, उससे पहले आप सारे कामों को निपटा दें, ऐसा संभव नहीं है। इससे तो अधिकारियों पे और ज़्यादा मानसिक दबाव जो है पड़ रहा है। और जहाँ तक इस्तीफों का दौर है, अब ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बात आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी है, और कांग्रेस पार्टी तो आज एकजुट है। आज जो गुटबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी में अब स्पष्ट तौर पे नजर आनी शुरू होगी। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो सरकार है वो वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब इन्हें आंकड़े जुटाने हैं। अब मोदी साहब ने बोल दिया कि 100 करोड़ का हमने आंकड़ा तय किया। अब आपने 100 करोड़ वैक्सीन आपने लगाई है, तो आप देखिए हमारे देश की आबादी कितनी है और 100 करोड़ में पहला डोज कितना है, दूसरा डोज कितना है, और उसके लिए भी बहुत पब्लिसिटी हुई। अब जब हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है तो उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन भी हमारी होनी चाहिए। अब हम अपनी तुलना छोटे छोटे देशों से नहीं कर सकते। उन्होंने तो कब का पूरा कर दिया। हमें अगर तुलना करनी है तो हम चीन से कर रहे हैं। चीन तो ये टारगेट हमसे पहले कर चुका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने तो हमसे पहले डबल डोज का टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब लोगों को झूठे आंकड़ों के माया जाल में फंसा के वाह लूटने का जो सरकार का प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।